हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 टू 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 टू 18 स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है हमारा। उसके हम स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये रहा आपके सामने 11th क्वेश्चन। आप 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करो। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दी है जिसमें ये लिखा है कि मोर देन और इक्वल टू 0 मार्क्स लेने वाले बच्चे 63 हैं। तो इसका मतलब उस क्लास में टोटल बच्चे 63 हैं बच्चों। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मोर देन और इक्वल टू 10 मार्क्स लेने वाले बच्चे 58 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 10 तक मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने होंगे? 63 में से हम 58 को माइनस कर देंगे। 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 0 टू 10 हैं। फिर से बता देता हूं, क्योंकि देखो, अगर आपकी क्लास में कोई टीचर आता है और आपको कहता है कि हाँ जी बच्चों, जिसके नंबर 0 से ऊपर हैं वो हाथ खड़ा करें, तो सारे बच्चे जो नालायक हैं वो भी खुश हो जाएंगे कि आज हमें टीचर ने मौका दिया। 0 से ऊपर वाले बच्चे हाथ खड़ा करें, तो ऑब्वियसली कि पूरी क्लास जो है वो 0 से ऊपर वाली होगी, या 0 होगी या 0 से ऊपर वाली होगी। तो वो 63 बच्चे क्लास के हाथ खड़ा कर लेंगे। अब उन्होंने कहा कि वो बच्चे जिनके नंबर 10 से ऊपर है, 10 जहां 10 से ऊपर हैं, वो बच्चे हाथ खड़ा करें। तो अब 58 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। इसका मतलब 5 बच्चे रह गए। अब 5 बच्चे वो कौन से रह गए? जिनके नंबर 0 टू 10 है। इसका मतलब अगर हम 11th क्वेश्चन का यहाँ पे टेबल बनाएं, तो 11th क्वेश्चन का हम कैसे टेबल बनाएंगे? मुझे यहाँ पे पहला इंटरवल बनाना होगा 0 टू 10। 0 टू 10 मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने हैं? 5 हैं, क्योंकि ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको। आपने इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। ये आपका क्लास इंटरवल बन गया और ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपका दूसरा इंटरवल 10 टू 20। अब जब 10 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले बच्चे 58 हैं और मोर देन और इक्वल टू 20 जहां 20 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले बच्चे 55 हैं, तो इसका मतलब 10 टू 20 मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने हैं? 58 में से 55 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ गया 3। तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 टू 25 हैं। इस मेथड से आपने आगे आगे सब्ट्रैक्ट करते जाना है। 20 टू 30 मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने हैं? अब आप क्या करो, 55 में से 51 माइनस कर दो तो ये 4 आ जाएगा। ऐसे 30 टू 40 मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने हैं? 51 में से 48 माइनस कर दो 3। अब हम ये भी देख लें भी क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे से। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 टू 40, 30 टू 40 वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों 3। तो 3 फ्रीक्वेंसी है, तो आपने किसके ऊपर टिक करना है? आपने 3 के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो आ गया बच्चों 3 आ गया। तो 11th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए। वेरी सिंपल। अब हम आगे नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कौन सा है? देखो थोड़ा सा इसको मैं और जूम आउट कर देता हूं। इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर, कोई ऐसी इवेंट जो कभी अकर हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है बच्चों। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, ये चीज आपको पता है। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब कई बच्चे कहते हैं सर 3% आ गई, 3 भी 1 से बड़ा है। लेकिन बच्चों जो परसेंट है, 3% का मतलब होता है 0.03। 3% का मतलब होता है 0.03। तो फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि 1/3 कितना होता है अप्रोक्सीमेट? 0.33। 0.1 भी हो सकता है, सी ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन डी ऑप्शन में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। अगर आप 17 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1 से बड़ा आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो 13th का जो आंसर है वो आएगा डी। अब उन्होंने 14th क्वेश्चन आपसे पूछा, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली। ये देखो, हम थोड़ा सा जल्दी में कई बार गलत स्टडी कर लेते हैं, गलत रीड कर लेते हैं। जो बहुत कम चांसेस हैं होने के, अब देखो सबसे ज्यादा चांसेस हैं डी के, क्योंकि सबसे बड़ी टर्म है, फिर सी के, फिर बी के, और सबसे कम चांसेस हैं ए के, क्योंकि 0.0001 दैट इज वेरी वेरी लेस। तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन है, ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके होने के चांसेस, उस इवेंट के होने के चांसेस बहुत कम है। अगर सबसे ज्यादा पूछे होते
वेरी लाइकली पूछा होता तो डी आ जाता। अब उन्होंने पूछा है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पीई वो है स्मॉल पी, तो ई कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ई बार, तो उसको 1 में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका सही ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 को भी ध्यान से समझना है आपने। क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी। अब देखो जो परसेंटेज है वो आपसे पूछ रहे हैं द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। अगर आपने परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करना है ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, कैन नेवर बी, वो क्या नहीं हो सकती। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो लेस देन 100% हो सकता है। लेस देन 100 का मतलब मान लो 99% लिख दिया आपने, तो इसका मतलब पता है कितना, 0.99, तो ये तो हो सकती है प्रोबेबिलिटी, यस, तो ए ऑप्शन हो सकता है। लेस देन 0, अब लेस देन 0 का मतलब तो नेगेटिव होता है। अब मान लो -1% लिख दिया आपने, तो ये तो कभी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने पूछा कैन नेवर, जो नहीं हो सकती, तो इसका आंसर आएगा बी, लेस देन 0, ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 तो परसेंटेज हो सकती है, मान लो आपने लिख दिया 5%, अब 5 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो 5% का मतलब कितना होगा, 0.05, ये भी हो सकती है। एनीथिंग बट ए होल नंबर, ठीक है, एक होल नंबर भी हो सकती है परसेंटेज, जैसे 11 एक होल नंबर है, तो 11% भी हो सकती है, क्योंकि 11% का मतलब कितना हो गया, 0.11। लेकिन 0 से लेस नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से लेस तो होगी नेगेटिव टर्म्स, तो नेगेटिव कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो आप नेगेटिव परसेंटेज भी नहीं लिख सकते। अब आपने लिख दिया -5%, ये कभी नहीं हो सकता। ओके, तो इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि उन्होंने पूछा नेवर। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से रीड करना है। 17th क्वेश्चन पे आ गए हम, तो आपका जो 17th क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, देखो उन्होंने लिखा है प्रोबेबिलिटी में सही रिप्रेजेंटेशन क्या है। उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी 0 से कम है, तो ये तो गलत है, प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर है, ये भी नहीं हो सकता। हाँ ये सही है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 जहां 0 से बड़ी होगी, 1 जहां 1 से छोटी होगी। डी भी गलत हो गया। उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी -1, ये तो हो ही नहीं सकती कभी। ओके, अब हम आगे 18th क्वेश्चन पे, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए रेड फेस कार्ड। अब जो रेड फेस कार्ड है बेटा, अब जो टोटल फेस कार्ड्स होते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन है। टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो होते हैं आपके पास 12, जिसमें 6 होते हैं रेड और 6 होते हैं ब्लैक। उन्होंने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो योर आंसर विल बी 6/52, कटिंग करोगे 3/26, आपका सही आंसर आएगा। तो आपका सही ऑप्शन आ गया ए। तो डी स्टूडेंट्स, आज हमने 18 तक कर लिए, और कल के लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर को 19 से लेके 26 तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके, और आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो ताकि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।